नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास में दो रिक्वायरमेंट है। एक सीनियर एएल एल्गोरिथम इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, सेकंड रिक्वायरमेंट है सीनियर एएल इंजीनियर की। दोनों रिक्वायरमेंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूं। ये काफ़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और इसमें रिलेवेंट कैंडिडेट्स हमें 3 डेज के अंदर चाहिए होंगे। आज बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, विद इन दिस वीक हमें इस प्रोफाइल को क्लोज करना है या लेट टू लेट मंडे तक हम इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो पहली पोजीशन सीनियर एएल एल्गोरिथम इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेवलप इमेज वीडियो प्रोसेसिंग एल्गोरिथम फॉर सिंगल मल्टीपल कैमरा रिलेटेड एप्लीकेशंस सच एज मोबाइल सर्विलेंस एंड V2X व्हीकल रोड सिनर्जी। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोलाबोरेट विद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टीम to optimize algorithm for on-device real-time implementation. Next responsibility होगी explore the latest technology and propose innovative ideas. ये उनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सीनियर एएल एल्गोरिथम इंजीनियर की। रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, कोई भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में, कोई भी साइंस स्ट्रीम में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या बैचलर डिग्री भी होगी साइंस स्ट्रीम में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटी दी जाएगी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, लेकिन कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आईटी स्ट्रीम को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अगर कोई भी बैचलर डिग्री है साइंस में कोई भी, जैसे सपोज कीजिए अगर बीटेक बीई भी है और उसमें से उनको अगर स्ट्रीम डिफरेंट है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में, तो उनको भी प्रोसेस किया जा सकता है। बी हो, बीटेक हो, बीएससी हो, लेकिन उनके जो एक्सपीरियंस है वो रिलेटेड होना चाहिए। बट प्रायोरिटी दी जाएगी बीटेक बी, कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को। लेकिन इसके अलावा ईसी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में उनको एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सेम फील्ड में, उनके ही फील्ड से। Familiar with at least one of the deep learning frameworks with PyTorch or TensorFlow. Proven experience on developing deep learning models with image, video, semantic segmentation, target tracking, and ReID, 2D, 3D object detection, face processing, scene understanding and classification, ET. ये इसमें उनकी रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट ग्रेट टीम वर्क, आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड विलिंग टू लर्न, ऑब्वियसली ये स्किल्स भी उनके अंदर होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन CNN मॉडल ट्रेनिंग ऑन लार्ज स्केल डेटा सेट, एक्सपीरियंस इन डेटा जनरेटिंग बाय कंप्यूटर ग्राफिक्स और 3D इंजन इज अ प्लस पॉइंट, एक्सपीरियंस इन डेटा जनरेटिंग बाय GAN इज अ प्लस पॉइंट। इसमें से प्रेफरेंस क्या दी जाएगी इन क्वालिफिकेशन के साथ में, अगर ये चीज़ होगी तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। एक्सपीरियंस इन C और C++ एंड इन अ रैपिड प्रोटोटाइपिंग एनवायरनमेंट, फैमिलियर विद द मॉडल प्रूनिंग डिस्टिलेशंस। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के बारे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जानकारी मैंने आपको दी, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए ये भी रिक्वायरमेंट है। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है। सैलरी डिपेंड करती है कैंडिडेट के एक्सपीरियंस के ऊपर, उनकी करंट सैलरी क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, नॉलेज कितना है। सैलरी का रेंज 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में सैलरी हो सकती है और राइट कैंडिडेट के लिए और भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 6 to 10,000 के बीच में इनकी नॉर्मल सैलरी हो सकती है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ मैं, ये रिक्वायरमेंट रहेगी सीनियर एएल इंजीनियर। सीनियर एएल इंजीनियर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहेगी रिसर्च एंड डेवलप algorithm using deep learning and or machine learning for image, video processing and computer vision. Example, image enhancement, HDR, super resolution, denoising, segmentation. Next responsibility होगी design algorithm pipelines and implement to deal with real world data and design experiments to validate, evaluate and improve the algorithm and pipelines. Next responsibility होगी analyze existing algorithm in products and propose innovative solutions. Next responsibility collaborate with other teams to productize the AL algorithm into product features. Next responsibility होगी explore the latest technologies and propose innovative ideas.
ये रिक्वायरमेंट रहेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। और जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस में मीन्स क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाता है इसमें। पैशनेट अबाउट इमेज एंड वीडियो क्वालिटी एक्सलेंस, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इन एएल एल्गोरिथम डेवलपमेंट फॉर इमेज प्रोसेसिंग एंड और कंप्यूटर विजन, इंटर्नशिप, डिसर्टेशन एंड थीसिस, रिसर्च एक्सपीरियंस ऑल काउंट। Capabilities of designing image, video processing pipelines, example pipelines of multi-frame super resolution, experience in computational photography is a plus point, master degree या PhD in computer science में होना चाहिए, electrical engineering में होना चाहिए, image science में होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में विद स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड इन एल्गोरिथम डेवलपमेंट। इनकी मीन्स कैंडिडेट को अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो कोई भी क्वालिफिकेशन चलेगी, लेकिन प्रायोरिटी मिलेगी मास्टर ऑफ साइंस को, मीन्स एमएससी या एमटेक को या पीएचडी को, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इनके ऊपर किसी को एक्सपीरियंस होगा तो आईटी वालों को भी प्रायोरिटी मिलेगी। और नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स इन पाइथन, एक्सपीरियंस इन ओपन सीवी एंड सी प्लस प्लस इज प्लस पॉइंट, प्रोफिशिएंट इन वन और मोर पॉपुलर डीप लर्निंग फ्रेमवर्क सच एज टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, कैफे, MXNet etc, एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दोस्तों दोनों ही रिक्वायरमेंट में नॉलेज की डेफिनेटली काफ़ी रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट्स को कम से कम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 5 इयर्स तो उनके सेम फील्ड में होना ही चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस देखो, इतना जो भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज होगा, इंटरव्यू के बेस मिस जो क्वालिटी होगी उसी के बेस पे सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में उनको इंटरव्यू क्रैक करना होगा। मिनिमम एज रहेगी 30 साल, 30 साल से बड़े होना चाहिए। और इसमें मैक्सिमम एज है 50 साल, 50 एज तक के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कोई भी कैंडिडेट जो 50 ईयर का भी होगा वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। 30 से अबव लोग चाहिए, 30 से कम नहीं होना चाहिए, 30 प्लस लोग होना चाहिए। और मैक्सिमम एज रहेगी 50। लेकिन ऑब्वियसली सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये होगा कि 30 से 40 वालों को प्रायोरिटी मिलेगी, 41, 42, 45 तक को भी प्रायोरिटी मिल सकती है। 50 वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी प्रोफाइल मैच होती है, अगर वो मिस एलिजिबल होते हैं सैलरी वाइज, प्रोफाइल वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, क्राइटेरिया वाइज, तो उनको प्रोसेस किया जा सकता है। इसमें एस पास के साथ में ई पास भी मिल सकता है। मीन्स एस पास की पॉसिबिलिटी तो है ही, ई पास की भी पॉसिबिलिटी है। सैलरी बहुत अच्छी है, 6000 से 10,000 के बीच में, लेकिन ये 13,000 तक भी जा सकती है। शुरुआत में जो रेंज दी गई है वो 6,000 सिंगापुर डॉलर से 10,000 सिंगापुर डॉलर पर मंथ। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी सैलरी है और ये बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अगर हमें रिलेवेंट प्रोफाइल्स मिल जाएंगे तो विद इन 30 to 40 डेज कैंडिडेट का वीज़ा उसके हाथ में होगा। मीन्स सारी प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। एक महीने में 30 दिन से 40 दिन के अंदर कैंडिडेट के हाथ में वीज़ा होना चाहिए। इतनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें सिंगापुर का एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, हालांकि वहाँ पर सिंगापुर के एक्सपीरियंस को ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट इन प्रोफाइल्स में सिंगापुर का एक्सपीरियंस मिस मैंडेटरी नहीं है। अगर होगा तो प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर बाहर के मिस अपना इंडियन एक्सपीरियंस होगा तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते उनको इस फील्ड का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी है, 6,000 सिंगापुर डॉलर से लेकर 10,000 जो कि 13,000 तक जा सकती है। अगर रेलेवेंट कैंडिडेट्स मिलता है, पोटेंशियल कैंडिडेट मिलता है तो सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है। एस पास के मिस एस पास तो मिल ही सकता है, लेकिन शायद इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि कैंडिडेट को ई पास मिलेगा। और ई पास कितनी अच्छी प्रोफाइल होती है आप लोग इसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। दोनों ही रिक्वायरमेंट में हमें एक पोजीशंस की रिक्वायरमेंट मिस एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। जो रिलेवेंट लोग हैं वो टीम को कॉन्टैक्ट करें, डॉक्यूमेंट्स ईमेल पर भेजें, एक बार ऑफिस में विजिट करें, प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। जो इंटरव्यू होगा वो स्काइपी मिस व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग भी हो सकता है या स्काइपी वीडियो कॉलिंग भी हो सकता है। जो भी वीडियो का मोड होगा वो आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑब्वियसली इंग्लिश इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उनको अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में ही प्रेजेंट करनी होगी। और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ऑब्वियसली जब तक आप कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो फिर सामने वाला पर्सन कैसे समझेगा। और ख़ास तौर से जब सामने वाले पर्सन जो चाइनीज़ होंगे वो डेफिनेटली उसमें इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना कंपलसरी है। और ऑब्वियसली टेक्निकल इंटरव्यू होगा वो टेक्निकल टीम द्वारा ही लिया जाएगा, इसलिए आपको टेक्निकल पार्ट पर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस बेस पे अप्लाई नहीं करेंगे कि मुझे उसका नॉलेज है, अगर मौका मिला तो मैं उसमें कर सकता हूँ। मैं अगर किसी ने 5 साल सेम प्रोफाइल में काम किया हो,
5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस होगा वही एप्लीकेशंस इसमें इन हो पाएंगे। और जिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को हम मेंशन करते हैं रिज्यूमे में, वो सभी सर्टिफिकेट्स उनके पास में होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट मीन्स प्रॉपर तरीके से स्कैन करके भेजेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको एक्चुअली देखा जाए अभी कई लोगों ने डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नहीं भेजे, लेकिन आईटी के लोगों को शायद हमें ये गाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स में आपको रिज्यूमे, सबसे पहले रिज्यूमे अटैच करना है, उसके बाद में आपको पासपोर्ट का फ्रंट एंड लास्ट पेज स्कैन करके भेजना है, और उसके बाद वीज़ा कॉपी होगी वो भी अटैच कर सकते हो। उसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड 80% फेस के साथ में अटैच करनी है। उसके बाद में आपको 10th 12th डिग्री, उसके ऊपर मास्टर्स है या पीएचडी है, उसके सभी के सर्टिफिकेट्स, ओनली सर्टिफिकेट्स, हमें मार्कशीट की आवश्यकता नहीं है, सर्टिफिकेट्स अटैच करेंगे। उसके बाद में फिर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आपको रखना है रख सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर में आप अटैच करेंगे सभी कंपनीज के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड रिलीविंग लेटर्स। अगर किसी कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या रिलीविंग लेटर नहीं है तो उस कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर और लास्ट 3 सैलरी स्लिप भी चल सकती है। सभी डॉक्यूमेंट आप एक पीडीएफ में भेजेंगे, साथ में एक अपना रिज्यूमे एमएस वर्ड में अटैच करेंगे। ये डॉक्यूमेंट आप ईमेल पर भेजेंगे, उसके बाद फिर आप एक बार कंफर्मेशन के बाद में ऑफिस आ सकते हैं। रिक्वायरमेंट काफ़ी अर्जेंट है, इवन अगर कोई कैंडिडेट बाहर का हो और अगर इसमें फिट होता है तो हम उसकी प्रोसेस को ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्लाइंट की तरफ से समय बहुत कम मिला। अगर कोई कैंडिडेट बेंगलोर का है या पुणे का है या दिल्ली का है और अभी सडन वो नहीं आ सकते हैं, बट उनकी प्रोफाइल इसमें मैच करती है, उनके पास में सभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स ईमेल करें प्रॉपर तरीके से और ईमेल पर सभी कुछ मेंशन कर देंगे। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि उनका प्रोसेस ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि अर्जेंट रिक्वायरमेंट हमें जल्द से जल्द क्लोज करना है। अगर हम मंडे तक डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे, सैटरडे तक करेंगे तो बेस्ट होगा। फ्राइडे सैटरडे तक जमा करते हैं तो ये मान लीजिए हम कोशिश करेंगे कि उस कैंडिडेट का नेक्स्ट वीक में इंटरव्यू लाइनअप हो जाएगा, और उसके बाद में इंटरव्यू होने के बाद में 1 वीक के अंदर डिसीजन आ जाएगा, और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन में चला जाएगा। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो कंपनी वीज़ा के ऊपर फास्ट काम करेगी। इंडिया के लिए कोटा है इसमें, इसलिए हम इस प्रोफाइल के लिए हायरिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी अर्जेंटली करना है। तो जो लोग रिलेवेंट हैं वो हमारी टीम को कांटेक्ट करें, डॉक्यूमेंट्स ईमेल पर भेजें, उसके बाद हमारी टीम को कांटेक्ट करें। अगर कांटेक्ट ना हो पाए क्योंकि ऑफिस टाइम के बाद में आपने अगर वीडियो देखा हो, आप व्हाट्सएप पर मैसेज पुट कीजिए, आपको रिवर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन आप उसमें मेंशन कर देना आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने वाले हो। दोस्तों ये वैकेंसी कैसी लगी, अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों फॉरवर्ड करें, जो रिलेवेंट लोग होंगे उनको इसका लाभ मिल सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।